हेलो एवरीबॉडी। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। माइक ऑफ होने की वजह से इससे पहले आवाज़ें नहीं आ रही थी, तो आई वुड हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन, बट नो प्रॉब्लम। आपको बस लर्निंग करनी है। लर्निंग के फेज में आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं विच इज़ द मोस्ट 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 फेवरेट टॉपिक ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आते ही आते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में से इससे पूछा ना जाए ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं होता। बी इट द ग्रेजुएशन एग्जाम, बी इट द प्रोफेशनल एग्जाम, बी इट एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, दिस कॉन्सेप्ट इज एट देयर फेवरेट लिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है एन्युटी। एन्युटी एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे ज्यादातर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि सीआई एसआई से भी क्वेश्चन आते हैं और उसी के एड पार हमारे एन्युटी से भी क्वेश्चन आते हैं। बट एन्युटी के साथ ये है कि आपको एन्युटी थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एन्युटी जब अच्छे से आएगा जब भी आपको चीज कर पाओगे, वरना आपके लिए करना थोड़ा सा एन्युटी को क्या रहता है, मुश्किल रहने वाला है। तो एन्युटी सीखने के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए पहले, जब भी आप एन्युटी अच्छे से सीख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है ये उसका ही एक बेबी टॉपिक, बट इसको एक अलग रेलिवेंस मिल गई है। मतलब ये सब एक ही फैमिली से आते हैं। सी आई, एस आई और एनओटी तीनों ही एक ही फैमिली के हैं, बट एनओटी को एक अलग जगह मिली है सी आई और एस आई की तरह। अब ये इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को हमेशा, बट ये टफ उतना नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक है। मैं आपको सिखाऊंगा इसको किस तरह करना है। आज की क्लास में हम लोग एनओटी ही करने वाले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप हैं, आप कुछ पेमेंट्स करते हैं, कुछ पेमेंट्स करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल यू पे फॉर योर मंथली रिचार्ज। ठीक है, इसके अंदर अपनी गर्लफ्रेंड वाला मत जोड़ना, सिर्फ अपना अपना जोड़ना। तो मंथली रिचार्ज किस किस चीज का कराते हैं? मंथली रिचार्ज आप अपने मोबाइल का कराते हैं। लेट सपोज कि आप 199 का ही कराते हैं, कुछ लोगों का पैक चेंज नहीं होता, उनकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये मंथली रिचार्ज है, मोबाइल का हो गया। डीटीएच का हो गया, मतलब टाटा स्काई का हो गया। लेट सपोज आप 300 रुपये का रिचार्ज उसमें कराते हो। आपके वाईफाई का हो गया मान लो रिचार्ज, जो आप मंथली कराते हो, इट इज बेसिकली 500 रुपीज मान लो। इसके अलावा आप मंथली देते हो मान लो अपनी फीस फीस कुछ फीस देते हो, जैसे आपकी ट्यूशन फीस हो गई या कोचिंग फीस, ये सब चीजें। इसके अलावा आप अपनी जिम फीस देते हो, जिम की मेंबरशिप फीस होती है जो मंथली जाती। तो ये जो फीस है कॉलेज वगैरह की, ये भी आप पे करते हो। तो लेट सपोज कि आप फीस कौन कौन सी पे करते हो, समझ लो इसको पहले। सपोज करो आप यूनिवर्सिटी की फीस पे करते हो पर सेमेस्टर, मतलब सेमी एनुअली, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, सेमी एनुअल। और आप फीस पे करते हो कोचिंग की, जो कि आप करते हो मान लो क्वार्टरली। इसके बाद हमारे पास है वो फीस जो आप साल में पे करते हो, ईयरली। मान लो आपने ईयरली जिम की मेंबरशिप फीस के लिए पे या फिर कुछ और ऐसा पेमेंट कर दिया। तो आप ये जो सब पेमेंट कर रहे हो, दीज पेमेंट्स आर नोन एज एन्युटी। दीज पेमेंट्स आर नोन एज एन्युटी। तो क्या सर एन्युटी में खाली पेमेंट ही आती है? आंसर इज नो। खाली पेमेंट नहीं आती, इसके अंदर वो रिसीविंग भी आती है जो आप रिसीव करते हो, जो आप इनकम कमा रहे हो वो भी इसके अंदर ही आती है। खाली इसके अंदर पेमेंट्स ही नहीं आती। ठीक है सर। तो इसको क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ आप रिसीविंग भी करते हो। लेट सपोज यू रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, वो कैसे मिलता है? क्वार्टरली मिलता है। लेट सपोज यू अर्न ऑल्सो, तो यू गेट ऑल्सो अ सैलरी। ठीक है, तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये सब रिसीविंग और पेमेंट दोनों पे अप्लाई होती है टर्म, एन्युटी दोनों के लिए यूज करी जाती है, चाहे तो वो आपकी पेमेंट हो और चाहे तो वो आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा मान लो आपने कोई हाउस लोन भी ले रखा है अगर, तो उसकी भी आप हाउस लोन की क्या देते होगे? ईएमआई देते होगे। हाउस लोन या किसी भी तरीके का लोन है उसकी आप ईएमआई देते हो, या आपने आईफोन खरीदा है उसके लिए आप ईएमआई देते हो। अनटिल अनलेस यू सोल्ड योर किडनी, अगर आपने उसको किडनी बेच कर खरीदा तो कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ईएमआई पे खरीदते हो तो वो पेमेंट। तो बेसिकली हमें क्या पता चला कि हम लोग एक एन्युटी कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं कि वो एन्युटी है। तो एन्युटी का क्या मतलब है बेसिकली, कि जब भी हम लोग कुछ भी चीज पे करते हैं, व्हेन वी पे और रिसीव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन वी पे या रिसीव, ओके, या तो पे करोगे या तो रिसीव करोगे फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स अमाउंट, तो आप करोगे मतलब आप एक ही अमाउंट हर बार कर रहे हो। ईएमआई हर बार एक ही अमाउंट की जाती है, तो जब तक वो सेम जा रही है जब तक तो ठीक है। तो फिक्स अमाउंट जब तक हम पे या रिसीव कर रहे हैं, व्हेन वी आर रिसीविंग और पेइंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी
पीरियोडिकली, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब किसी भी पीरियड के हिसाब से हम लोग उसको दे रहे हैं, पीरियोडिकली दे रहे हैं। पीरियोडिकली का मतलब ये मंथली, डेली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिकली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एस एन्युटी। ये आपको समझ में आई डेफिनेशन? ये डेफिनेशन प्रॉपर है, जो किताबी डेफिनेशन है ये, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा कि व्हेन वी आर पेइंग और रिसीविंग, पे करो या रिसीव करो दोनों ही में एन्युटी लगता है। तो व्हेन वी आर पेइंग और रिसीविंग एनी सम ऑफ मनी, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, जो कि क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है ऑफ मनी, पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब पीरियड वाइज है, मंथली, क्वार्टरली, वो भी फिक्स होना चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एन्युटी। क्या समझ में आई डेफिनेशन? आंसर इज यस सर, हमको समझ में आ गई। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए कुछ, आपके एग्जांपल मोटे मोटे यही है, फीस वगैरह वगैरह। मान लो कोई आपका ओल्ड एज है घर में, या आपके पेरेंट है जो रिटायर्ड है, तो उनको एक अमाउंट मिलता होगा हर महीने, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंशन। तो ये पेंशन भी एक एन्युटी का एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोगों को हर महीने कुछ सम रिसीव हो रहा है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये रिपीटेटिव टास्क होते रहते तो वी क्रिएट एन एन्युटी। ठीक है? या आप एलआईसी का प्रीमियम देते हो हर महीने या हर साल या हर 6 महीने में देते हो या ईयरली देते हो, जैसे भी देते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू क्रिएट एन एन्युटी। इसी को क्या बोलते हैं? एन्युटी। तो बहुत सारे एलआईसी के प्लान भी ऐसी बोला जाता है, एन्युटी प्लान, एन्युटी प्लान। तो नाउ यू गेट इट व्हाट द एन्युटी मीन्स। क्या आपको एन्युटी का मतलब समझ में आया? हाँ सर, एन्युटी का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो एन्युटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक ऐसी प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो रही है विद अ फिक्स अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एन्युटी। अच्छा, एन्युटी के काफी टाइप होते हैं, बट एक स्पेशल टाइप होती है जो मैं आपको बता दूं। एक स्पेशल टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं परपेचुअल, परपेचुअल एन्युटी। ये बहुत ही स्पेशल तरीके की एन्युटी होती है, परपेचुअल एन्युटी बोलते हैं इसको। ये हमें पढ़नी नहीं है वैसे इतनी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ परपेचुअल एन्युटी क्या होती है। परपेचुअल एन्युटी क्या होती है? जहां पे ये जो सीक्वेंस है जो मैंने अभी आपको बताया, जो ये सीक्वेंस है पेमेंट का, जो ये सीक्वेंस है पेमेंट का या फिर इनकम का, ये जो इसकी जो ड्यूरेशन है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है बल्कि इनफाइनाइट है। तो परपेचुइटी एन्युटी किसको बोलते हैं? वेयर द बेसिकली ड्यूरेशन और द पीरियड ऑफ दिस एन्युटी इज इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट कब हो सकती है? देखो, इनफाइनाइट बहुत सारे केस में हो सकती है, तो मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ आपको। एग्जांपल ऑफ पर एन्युटी, परपेचुइटी एन्युटी। तो यहाँ पे बेसिकली आप समझो जो इनफाइनाइट टाइम के लिए होती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किसी को लीज पे दे दी प्रॉपर्टी फॉर 999 ईयर्स। तो 999 ईयर्स तो ये बेसिकली कंटिन्यू ही हो गया, मतलब कंटिन्यूस हो गया, या 99 ईयर्स के लिए दे दिया। तो इस तरीके के पीरियड जो कि हम लोग बेसिकली बहुत ही अर्ड, बेसिकली नॉट ऑर्डिनरी पीरियड्स, बट दीज आर द पीरियड विच इज नॉट वेरी नॉर्मल टू अस। ये कंटिन्यूस ही मान लो, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए ही मान लो। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? परपेचुअलिटी। या तो समझ लो ऐसे भी एक एग्जांपल दूं, मान लो कि इन्वेस्टर है, वो क्या करता है? एलआईसी में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, एलआईसी में इन्वेस्ट करता है मतलब एलआईसी में पैसा डालता है। तो उसने 80,000 रुपए की पॉलिसी सबसे पहले ली, फिर उस 80,000 रुपए का उसका मैच्योरिटी वैल्यू मान लो 95,000 मिल रहा है। तो उसने क्या किया? जैसे ही ये मैच्योर हुई, इसने इसको 95,000 को री इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, कितना रुपए री इन्वेस्ट किया? मान लो इसने 50,000 री इन्वेस्ट कर दिया इसमें, और बाकी का बचा 45,000 रुपए अपने पास मंथली लेने लगा। फिर जब इस 50,000 रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू आई मान लो 60,000 रुपए, फिर इसने उसमें से फिर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? हर हर मैच्योरिटी पीरियड के बाद 50,000 रुपए फिक्स रख रहा है। तो ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए काम है इसका। अब अनलिमिटेड पीरियड के लिए इसने इन्वेस्ट कर दिए 50,000 रुपए, जितनी भी मैच्योरिटी वैल्यू आती है 60,000 आती है, उसमें 10,000 रुपए रखता है और 50,000 रुपए री इन्वेस्ट कर देता है। सो बाय दिस ही इज क्रिएटिंग अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड। दिस इज द पावर ऑफ फाइनेंस। अगर आपको फाइनेंस अच्छे समझ में आता है तो आप ये चीज समझोगे। इसी को ही आजकल लोग बोलते हैं लीन फायर वगैरह, आपने सुना होगा एक टर्म होता है लीन फायर। तो अगर कोई इंसान अपने मंथली एक्सपेंसेस का या ईयरली एक्सपेंसेस का 25 गुना इनकम अर्न कर ले, मतलब जैसे मान लो उसके एक साल की इनकम 1 लाख रुपए है, तो अगर वो 25 लाख रुपए अर्न कर लेता है तो उसको रिटायरमेंट मिल सकती है। वो समझा जाता है कि वो लीन फायर पे है। अगर यही चीज वो 50x कर ले तो और अच्छा, 100x कर ले तो बहुत ही अच्छा।
तो ये टर्म्स आजकल यूज करी जाती है फाइनेंस के शहर में, आपको ये पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, अपनी बात के ऊपर मेनली जो हमको पढ़ना है। तो हमें एन्युटी पढ़नी है, ठीक है, एन्युटी पढ़नी है। एन्युटी मतलब क्या होता है, एक पीरियोडिक पेमेंट या इनकम, जैसा कि पेंशन या रेंट बोल सकते हो, या इंश्योरेंस फ्री में भी इंटरेस्ट जो पेमेंट में आते हैं। तो आपकी एन्युटी एक ऐसी पेमेंट है जो कि एक स्पेसिफिक टर्म के बाद होती है। इट इज अ पीरियोडिक पेमेंट एट अ फिक्स्ड अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही एन्युटी बनती है। सर मैंने 2 महीने 500 रुपए दिए अपने भाई को, क्या मैंने एन्युटी बना ली? आंसर इज नो, इट इज built over a period of time, in that much short span of time it is not considered as annuity। तो आप मेरी बात को समझ लोगे अभी। तो एन्युटी बनती है बड़े बड़े टर्म्स के लिए, जैसे पेंशन हो गया, जिसका पीरियड तकरीबन तकरीबन आपका 20-30 साल हो। तो ऐसा कोई 20-30 साल फिक्स नहीं है, बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनती है। अगर आप एक कोचिंग में जाते हैं जहाँ पे आपने 12-13 महीने फीस ऑलरेडी दे दी है, तो वो बन जाएगी आपकी एन्युटी। ठीक है, परपेचुटी मैंने बता दिया, परपेचुटी का पीरियड जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अच्छा, टाइप ऑफ एन्युटी पे आ जाते हैं। टाइप कितनी होती है एन्युटी की? सर 2 टाइप की एन्युटी होती है, फटाफट समझ लो। एक होती है रेगुलर, या एक होती है ड्यू या इमीडिएट। एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू या इमीडिएट। एन्युटी रेगुलर को बोला जाता है जब आप एन्युटी की पेमेंट एंड ऑफ पीरियड पे कर रहे हैं। जब आप एन्युटी की पेमेंट बिगिनिंग ऑफ पीरियड में कर रहे हैं तो उसको एन्युटी इमीडिएट बोला जाता है। ठीक है, एंड ऑफ पीरियड का मतलब क्या है सर, कि जो भी मैं पैसे पे कर रहा हूँ वो मैं 31 तारीख को कर रहा हूँ हर महीने या हर साल। तो मैंने हर साल 31 तारीख को ही 50-50 हज़ार रुपए पे करे हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एन्युटी विच इज अ रेगुलर एन्युटी। और इमीडिएट एन्युटी किसको कहते हैं? इमीडिएट जैसे नाम से पता चल रहा है, शुरुआत में या एकदम इंस्टेंट। तो जब भी मैं शुरुआत में पेमेंट कर रहा हूँ हर साल, तो मैं इसको बोलता हूँ एन्युटी इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट एन्युटी बोलता हूँ। तो आपको क्या दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया एन्युटी के? हाँ सर, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एन्युटी का मतलब क्या होता है। हमारा एक ऐसा पीरियोडिक पेमेंट जो हम लोग पीरियोडिकली कर रहे हैं, ऐसी पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। क्या समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। समझना एग्जांपल को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जांपल क्या है हमारे सामने। जैसे अगर आप ईयर एंड में पेमेंट कर रहे हो किसी को, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? ईयर एंड वाली एन्युटी को मैं क्या बोल रहा हूँ? ईयर एंड को आप बोल रहे हो ऑर्डिनरी या नॉर्मल एन्युटी। और ये बात आप समझ लेना, ईयर बिगनिंग में, ईयर या कोई भी पीरियड है इसकी जगह, उसके बिगनिंग में कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन्युटी इमीडिएट या एन्युटी ड्यू। अगर आपकी ईएमआई महीने के फर्स्ट 10 डेज में कट जाती है, तो इट इज एन्युटी ड्यू, इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, हालांकि हम लोग जानते हैं कि सैलरी लास्ट में आती है, पेमेंट तो शुरू में ही काटी जाती है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर समझ में आया। अब एक और कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों को, फ्यूचर वैल्यू, इसी से जुड़ा हुआ है। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू समझने के लिए एक चीज समझो। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये 100 रुपए है, इसको आप जाके 5% पे 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दो। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 20 साल बाद आफ्टर 20 ईयर्स इन 100 रुपए की क्या वैल्यू होगी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली मैं क्या जानना चाहता हूँ, इसकी क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। मतलब समझो दोबारा से, फ्यूचर वैल्यू से हमारा ये मतलब है कि फ्यूचर वैल्यू इज अ कैश वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन तो यही है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब तुम आज कुछ इन्वेस्ट करो तो उसकी कल क्या वैल्यू होगी। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, तो मान लो मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे 7% के हिसाब से, तो मेरे पास साल के अंत में, ये साल का शुरुआत है, तो ये बिगिनिंग है और ये एंड है ऑफ ईयर। तो मैंने बिगिनिंग में 1,000 रुपये लगाए 7% पे, तो मेरे को साल के आखिरी में 1,070 रुपये मिलेंगे। फिर मैंने 1,000 रुपये जो लगा रखे थे, उसको मैंने 7% पे अगले साल देखा, तो मेरे को कितने मिलेंगे? 1,140 रुपये मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा वही 1,000 रुपये 7% पे अगर मैंने छोड़ दिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात ही मैं कर रहा हूँ अभी तो, 7% पे मैंने लगा दिए, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे इसमें? 1,210 रुपये। ठीक है सर, और इसी तरह ये चलता जाएगा प्रोसेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सीधा सीधा मैं ये जानना चाहूँ कि सर जो आपने 1,000 रुपये आज लगाए हैं, उनकी वैल्यू
3 साल बाद कितनी होगी, तो आप मेरे को बोलोगे सर 1210 रुपए। ये वाला जो बीच का पोर्शन है ये मैं जानना नहीं चाहता, ना मैं कैलकुलेट करना चाहता। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 1/4/2021 को जो मैंने पैसा लगाया उसकी वैल्यू 1/4/22 23 24 में क्या होगी, बस मुझे इतना बताओ। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बताओ कि 1/4/21 में लगाए हुए पैसे की वैल्यू 1/4/2022 में कितने रुपए होगी। तो आप बोलोगे सर 1000 रुपए की वैल्यू 1210 रुपए हो जाएगी, है ना, 1210 रुपए हो जाएगी। तो यही हम लोग इसको भाई क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू। आप प्रेजेंट में बैठ के ही उस वैल्यू की, इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हो जो फ्यूचर में होने वाली है, और आज ही उसको बता रहे हो। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया फ्यूचर वैल्यू। ये देखो, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ फ्यूचर वैल्यू। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी 1000 रुपए की 1/4/2023 को, ठीक है, वो कंपाउंडेड हो रही है 12% पर एनम पे। तो 1/4/2025 में क्या वैल्यू होगी इसकी, वैल्यू ऑफ 1000 आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years कैलकुलेटेड टुडे एट स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट शैल बी नोन एज फ्यूचर वैल्यू। कैलकुलेटेड टुडे, ये बात याद रखनी है आपको। हम लोग आज ही इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं कि 2 साल बाद वैल्यू इसकी क्या होने वाली है। तो आप सिंपल निकाल सकते हो 1000 रुपए का 12% प्लस, तो ये आएगा 100, आपका 1254 रुपए आएगा। कंपाउंडेड, कंपाउंडेड है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 1254 रुपए आएगा आपका। तो 1254 इसकी 1000 रुपए की क्या है, फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर 2 years। क्या क्लियर हुआ। हाँ सर, इसका एक फॉर्मूला भी हमारे पास है, ये रहा फॉर्मूला। सिंगल कैश फ्लो की बात अगर हम लोग करें एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू की, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अपना सिंगल कैश फ्लो, सी एफ मतलब कैश फ्लो, 1 + i⁻n। मतलब ये फॉर्मूला देखा देखा नहीं लग रहा, हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट भी तो वही है मेरे भाई। क्या आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज नहीं पढ़ी थी, p × i+n⁻n-1। क्या आपने ये पढ़ा था, हाँ सर ये पढ़ा था। तो जब मैं इसको यहाँ से -1 को हटा रहा था, तो ये फॉर्मूला किसका बन जा रहा था, अमाउंट का बन जा रहा था। इसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। तो ये हमारी जहाँ पे प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे जहाँ पे हमारी प्रिंसिपल हुआ करता था, अब प्रिंसिपल की जगह क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा बस। तो फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का क्या बना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1 + i⁻n। ये फॉर्मूला बन गया हमारा फ्यूचर वैल्यू का। ठीक है, जबकि ये चीज वही है जो हमने पीछे पढ़ी थी कंपाउंड इंटरेस्ट में, नथिंग न्यू। इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल कैश फ्लो को प्रिंसिपल बोल रहे थे अभी तक। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि आपने 3000 रुपए 2 ईयर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किए हैं, जो आपको 12% देता है। आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, सिंपल। तो फ्यूचर वैल्यू निकालना बहुत टफ तो है नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कैसे निकालनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टुडे, टुडे इफ आई इन्वेस्ट 3000 रुपीज, तो ये 3000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 2 साल बाद की, तो मतलब 2 years। उस दिन इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको 12% पे क्या कर रहा हूँ, पर एनम पे क्या कर रहा हूँ, कंपाउंड कर रहा हूँ। कैसे निकालोगे इसको, देखो सिंपल है। पहले 3000 रुपये के ऊपर 12% निकालो, कितना आया, 360 रुपये। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 3000 प्लस 360 रुपये होंगे मेरे पास। फिर सेकंड ईयर के एंड में मेरे पास होंगे 3360 प्लस 403 रुपये। फिर इसके बाद मेरे पास होंगे 3764 रुपये प्लस, तो मुझे तो 2 साल के अंत तक ही निकालना था ना, तो 3764 रुपये होंगे मेरे पास, 3764 रुपये। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ सर। तो ये जो 3000 रुपये है इसी की फ्यूचर वैल्यू क्या है, 3764 रुपये। सर इसको फॉर्मूला से भी निकाल के एक बार दिखा दो, फॉर्मूला से भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू CF मल्टीप्लाई बाय 1 + i⁻n। यही फॉर्मूला ऊपर देख लो। अपना यहाँ पे क्या है, फ्यूचर वैल्यू हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। कैश फ्लो हमारा कितना है, 3000 रुपये है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i। व्हाट इज i, 12%, तो 12/100। और पावर करेंगे कितने साल, 2 साल। बहुत सिंपल है भाई, इसकी स्क्वायर करो, 3000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया आपका 3700
₹64 फ्यूचर वैल्यू। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या स्टेप स्किप किया, हमें ये ईयरली नहीं निकालना पड़ा, ये ईयरली नहीं निकालना पड़ा। सर ऐसी तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करते थे, तो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की तो हम लोग निकाल रहे हैं एक तरीके से, मैंने आपको बताया तो यही फ्यूचर वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू समझने के बाद ये समझो फ्यूचर वैल्यू एनुटी रेगुलर की किस तरह निकाली जाएगी। एनुटी रेगुलर क्या होती है मैंने आपको बता दिया सर, एनुटी दो तरीके की होती है, एक रेगुलर मतलब ऑर्डिनरी, और एक होती है हमारी इमीडिएट। ठीक है, ये तो बेसिक नाम है। इसके बाद एनओटी हमारी यहाँ पे हमने जैसे लिखा है रेगुलर, तो हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, ऑर्डिनरी या रेगुलर, इमीडिएट या फिर ड्यू। ठीक है, तो ये दो टाइप की एनओटी होती है। तो अगर आपने आज ₹1 इन्वेस्ट किया जो 6% पे कंपाउंड होता है 4 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर में तो आपका इतना निकलेगा अमाउंट, ये निकालो। मैंने यहाँ पे आपके लिए काउंट भी कराया, देखो। तो आप क्या करोगे, आप इस तरह निकालोगे कि आपके पास पहले साल में कितने रुपए आएंगे। सर पहले साल में देखो, क्योंकि एनुटी रेगुलर में क्या होता है, मैंने क्या पढ़ाया एनुटी रेगुलर में आपको अभी तक, सर एंड ऑफ द पीरियड में आपको पैसा मिल रहा है रेगुलर में, तो मतलब आपको साल के शुरू में इन्वेस्ट अगर आप करोगे तो अंत तक पैसा मिलेगा। तो अगर आपने ₹1 की इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में कर दी, तो आपको पूरे साल का पहला मिलेगा ब्याज। तो फर्स्ट ईयर में आपको 3 दिखाई देगा, फिर सेकंड ईयर में 2, और फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको फोर्थ ईयर में कोई भी इसका एन्युटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी एन्युटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर ऐसे कैसे, देखो फर्स्ट ईयर में आप निकालो 1.6, सर ये 1.06 कहाँ से आया मेरे भाई, 6% है। 6% को आई में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 6/100 करोगे ना, हाँ सर करेंगे। अब मैं अगर फर्स्ट ईयर में निकालूंगा तो इसकी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, देखो सेकंड थर्ड। अब इसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 1.19। ओके, तो फर्स्ट ईयर में मेरे को इतना मिला। सेकंड ईयर में देखो ये आता है 1.12। फिर थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में मेरे पास क्या है, 1 है खाली, तो 1.16 आएगा, यहाँ पे भी 1.06 आएगा। तो आपने क्या देखा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ब्याज मिला, थर्ड ईयर में फिर वो स्टेगनेंट हो गया, और फोर्थ ईयर में भी स्टेगनेंट ही रहा। तो आपके यहाँ पे क्या समझ में आता है कि सर ये जो वैल्यू है आपकी ये स्टेगनेंट हो जाएगी एक समय के बाद, एक समय के बाद क्या हो जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगी। एक सेकंड, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, लास्ट वाले में 0 आएगा, 0 आएगा, 0। ये लास्ट वाले में क्या आएगा, 0 आएगा फोर्थ ईयर में। अब आपको विजिबल होगा स्क्रीन का। तो मैंने क्या सिखाया आपको, फर्स्ट ईयर में आपको कितने रुपए मिला है, 1.19 रुपीज, सेकंड ईयर में 1.12 रुपीज, थर्ड ईयर में 1.06, एंड फोर्थ ईयर में सर 0 नहीं, 1 रुपीज। अब जिन बच्चों को ये लग रहा है सर 1 कहाँ से आ गया, पावर तो 0 है, भाई किसी भी नंबर की पावर a टू द पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात आपको मैथ्स में भी काम देगी। ठीक है, बाकी अर्थमेटिक मैथ्स में तो ये बात रखना, a टू द पावर जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, कभी 0 नहीं होती। तो 1 × 1 1। तो आपको बाकी सालों में तो कुछ ना कुछ ब्याज मिल रहा था, लेकिन लास्ट साल में कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, है ना, इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ना। तो अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में दिखाऊं तो अगर आपने मान लो 31, आपने 1/4/2015 को इन्वेस्ट किया, तो आपको पहला ब्याज 31/3/2016 को मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जीरो पीरियड है, हमें जीरो पीरियड से स्टार्ट करना है। तो मान लो यही, फिर यही इसको ही मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट, यहीं पे हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ से मुझे पहला ब्याज मिलेगा 2017 में, ₹1 मेरा अमाउंट है, पीरियड भी फर्स्ट है। इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी फर्स्ट ईयर में, 1.19। फिर सेकंड में यहाँ पे देखोगे ₹1 की मेरी इन्वेस्टमेंट है, पीरियड मेरा सेकंड है, तो ये हो गया 1.12। ऐसे ही मेरे सामने यहाँ पे हो गया ₹1 अमाउंट है, पीरियड नंबर 3 है, तो मेरा सामने हो गया 1.06, और यहाँ पे हो गया 1। तो आपको क्या समझ में आया कि फ्यूचर वैल्यू जब भी हम लोग निकालते हैं तो फ्यूचर वैल्यू फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा होती है, फिर फोर्थ ईयर में आते आते 0 हो जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊं आपको, देखो जब भी आप लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते हो तो जितना आप दूर जाओगे उतना ही वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना दूर जाओगे उतना वैल्यू बढ़ेगा, मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो फ्यूचर वैल्यू मतलब फर्स्ट ईयर में, तो आप फर्स्ट ईयर में अभी प्रेजेंट में हो, तो प्रेजेंट में मतलब क्या है, आप फर्स्ट ईयर में हो, प्रेजेंट मतलब फर्स्ट ईयर। ओके, तो अगर आप यहाँ से सोचोगे 10 साल बाद की, तो सबसे ज्यादा वैल्यू 10 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 10 साल बाद की वैल्यू निकाल रहे हो, फिर यहाँ पे 9 साल बाद की,
फिर यहाँ पे 8 साल बाद की, तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ आएगी, फिर यहाँ, तो मतलब ये डिक्रीजिंग पैटर्न में होता है। टोटल वैल्यू इनका टोटल करके निकालना पड़ेगा। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है एन्युटी रेगुलर की, ये मैंने आपको सिखाया कि एन्युटी रेगुलर की वैल्यू ऐसे निकलती है कि अगर आपने 1 रुपये 6% के हिसाब से इन्वेस्ट किए है 4 साल के लिए, तो फर्स्ट ईयर में तो आपको उसकी क्यूब करनी है, फिर स्क्वायर, फिर आपको 1 यहाँ पे करना है, फिर 0। तो मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बेसिक क्या करना पड़ता है, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1000 रुपये जैसे मान लो, तो अगर आपने इसको 5 साल की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू 1 प्लस आप आई निकालोगे तो मान लो 10% है, तो 1.010, इसकी पावर लगाओगे कितना 5, फिर अगले ईयर के लिए 4, फिर अगले ईयर के लिए 3, फिर अगले ईयर के लिए 2, फिर अगले ईयर के लिए 1। सर ये 1 2 3 4 5 तो हो गया, फिर अगले ईयर के लिए आप लगाओगे 0। क्या क्लियर हो पाया? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह निकालोगे। अब इसको एक फॉर्मूले में पिरोते हैं, आओ, जो हमने ये चीज सीखी ना तोड़ तोड़ के, अगर मुझे ये अमाउंट जो मैंने यहाँ पे निकाला है 1.19 1.12 1.061, बहुत झमेला है, इसका टोटल करो फिर निकाल के, एक बार टोटल भी मैं करके बता देता हूँ कितना आएगा, 1.19 प्लस 1.12 प्लस 1.06 प्लस 1, तो 4.37। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे कि अगर मैंने 1 रुपये लगाए हैं, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 1 रुपये की करी है, 4 साल बाद यही 1 रुपये 4.37 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4.37 हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो फ्यूचर वैल्यू की पावर, मतलब आपको फ्यूचर में ये पैसे कितने मिलेंगे, 4.37 रुपये मिलेंगे। अब हमने जो अलग अलग अमाउंट निकाला है ना, ये वाला अमाउंट जो हमने अलग अलग निकाला है यहाँ पे, क्या हम लोग इसको इकट्ठा भी निकाल सकते हैं? यही चीज के लिए हमारे पास एक क्या है, फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि हम लोग ये कैसे निकाले, मैथमेटिकली देखा जाए तो वी आर डूइंग नथिंग बट हम लोग ऐसे कर रहे हैं, 0 1 2 3, और ये फिर पावर चलती जाएगी कहाँ तक, अप टू द पावर ऑफ n, जहां तक m नंबर ऑफ ईयर हो गए वहां तक चलेगी। तो हम लोग इसी तरह निकाल रहे हैं। अब ये ना पूरी ये क्या है, ये पूरी प्रूविंग है, ये पूरी प्रूविंग है, ठीक है, ये पूरी प्रूविंग वैसे देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशियो 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का कॉमन रेशियो है, ज्योमेट्रिक मतलब जीपी, एक जीपी है ये जिसमें कॉमन रेशियो है, मतलब डी है 1 प्लस आई। तो फॉर्मूला हमें सीखना है बस, तो मतलब ए एन आई इक्वल टू अमाउंट, मतलब ए 1 प्लस n - 1 डिवाइड बाई आई, यही फॉर्मूला हमारा है। तो इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करें अपने ऊपर वाली वैल्यू को, तो 1 प्लस आई कितना, रेट कितना था 6% की पावर n, n कितना साल था 4 साल, -1 डिवाइड बाय हम लोग कितना करेंगे आई से, तो 0.06 से। बस आपको यही करना है, वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट द अमाउंट जो हमने निकाला था ना वहां पे, वही आ जाएगा। तो देखो 6/100 प्लस 1 2 3 4, तो ये आया 1.2625 -1 डिवाइड बाय 0.06, और 1 से तो मल्टीप्लाई हमें बाहर करना ही है। ये इन्वेस्टमेंट थी 1, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ, कहीं 1 ही समझ लो। तो ये 1.2625 में से 1 माइनस करा और डिवाइड करेंगे 0.06 से, तो आप पाओगे कि आंसर आ रहा है 4.37 और हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था देख लो, 4.37। इज इट एन इनक्रेडिबल? समझो इस बात को, क्या ये इनक्रेडिबल नहीं है? आप चीजों को समझोगे कितना ज्यादा आसानी से हम लोग चीजों को कर पा रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी टू हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग पहले इसको निपटा ले। एक एग्जांपल और देखो, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, चीजों को अच्छे समझोगे तो हर एक चीज होती चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट हम लोग कितनी कर रहे हैं, रुपए 5,000 रुपए की कर रहे हैं मान लो, या 500 रुपए कर लो यार, ज्यादा अमाउंट में ना दिक्कत हो गया आपको। मान लो 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है एट 12% फॉर 5 ईयर्स, तो आप मुझे बताओ इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। सर फ्यूचर वैल्यू हमने निकालना सीखा है, मैं बताता हूँ आपको। ईयर 0 1 2 3 4 एंड 5, तो हम लोग ईयर 0 में हमारे पास जो अमाउंट है
वो कितना रहेगा, मतलब पैसा कितना रहेगा, पर 500 रुपये ही रहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू, इसकी फ्यूचर वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि अभी जीरो में आप खड़े हो, तो फ्यूचर वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। सर फर्स्ट ईयर की कैसे निकालोगे, फर्स्ट ईयर की ऐसे निकालोगे ना, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, मैं चलो फॉर्मूला का भी एक कॉलम बना देता हूँ। फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया आपको, 1 + i की पावर आपको क्या रखनी है फॉर द लास्ट ईयर, तो यू विल हैव टू, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया था आपको यहाँ पे, तो आप क्या, आपने क्या देखा, 4 ईयर था, तो 4 - 1 मतलब 3 से शुरू करेंगे, 3 2 1 और 0। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 साल है तो 5 से कम पे शुरू करोगे, 4, यहाँ पे 1 + i की पावर 3, 1 + i की पावर 2 और 1 + i की पावर 1 एंड 1 + i की पावर 0। बस यही करना है, और फ्यूचर वैल्यू निकलती चली जाएगी, और फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डूइंग इट। हम लोग कर लेते हैं, कोई नहीं। 1 + i कितना है हमारा, 12/100 +1, तो 1.12 है। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करोगे, 1.12 की पावर 4, 1.12 की पावर 3, 1.12 की पावर 2, 1.12 की पावर 1, 1.12 की पावर 0। ठीक है, तो 1.12 की पावर 0 ये हो गया। अब बस फटाफट हम लोगों को निकाल देनी है वैल्यू, 1.12 की पावर 4, 2 3 4, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे। मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ 500 से सीधा, तो पहले हमारे पास हो जाएगा 787। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू है ईयर 1 की, ईयर 2 की कैसे निकालेंगे, 1.12 इसको मल्टीप्लाई करो 500 से, तो ये आ गया 702 रुपये। इसके बाद 1.12 का स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 500 से, 627.2। इसके बाद 1.12 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 500 से सीधा, 560 रुपये। और यहाँ पे कितना आएगा आपका, 500 रुपये। लास्ट वाला टर्म वही होना चाहिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था। बस इसको टोटल कर दो, 787 प्लस ये वाला अमाउंट मत टोटल करना, दिस इज नॉट टू बी टोटल। ये अमाउंट यहाँ पे जीरो आएगा, ये बात याद रखना, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दिया था, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगा। 702 प्लस 627.2 प्लस 560 प्लस 500, 3176.2, ये है हमारे सामने अमाउंट। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू आर ट्रेडिशनल मेथड। तो ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। अब हम लोग फॉर्मूला से करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1 + कैश फ्लो भी मैं लिख ही देता हूँ ना, फिर 500 पावर में हमारे पास एन आएगा, तो 5 डिवाइड बाई 0.12, राइट। बस इसको कर देना है हम लोगों को, 5 बार इसका सम निकालना है। 1.12, 1.12, 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइड बाय, माइनस भी 1 करना है, -1 मत भूल जाना भाई, डिवाइड बाय 0.12, तो ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 635.28। इसको मल्टीप्लाई करो 500 से, तो आपका आएगा ये 3176.42। क्या आपको समझ में आया आंसर, हाँ सर। तो हमने फॉर्मूला से भी निकाला, ये फॉर्मूला वाला मेथड है, फॉर्मूला, फॉर्मूला से जबकि इजी निकल रहा है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, मेहनत ज्यादा नहीं, वैसे होगी मेहनत ज्यादा। मान लो जब आपके पास में 50 साल की फ्यूचर वैल्यू निकालने के अगर मैं बोल दूं आपको, तो 50 साल की फ्यूचर वैल्यू इस फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते, आपको इसी फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ सर। तो हमने आज क्या सीखा, एनओटी सीखा कि एनओटी क्या होती है, फिर एनओटी की टाइप सीखी, ऑर्डिनरी होती है और एक इमीडिएट होती है, दो तरीके की एनओटी होती है। उसके बाद हमने ये सीखा कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू निकालते कैसे, दो एग्जांपल लिए। अगली क्लास में मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। क्या निकालना सिखाऊंगा, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू भी सिखाऊंगा, और पहले उसके पहले मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी ड्यू सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू सिखाया है आज, किसकी, एनओटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखाया है। इसके बाद मैं ड्यू की सिखाऊंगा। सर ड्यू कैसे अलग है, फ्यूचर वैल्यू ड्यू की इसलिए अलग है क्योंकि अभी आप जो है पैसा आखिरी में पे कर रहे हो, ड्यू में आप पैसा फर्स्ट में ही पे करोगे, या तो फर्स्ट में रिसीव करोगे इन इनिशियल ईयर। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, आप फर्क समझो भाई। नॉर्मल ऑर्डिनरी में क्या हो रहा है कि आपने यहाँ से इन्वेस्ट किया जीरो से, आपको 1 पे इनकम मिल रही है इस पॉइंट पे आके, लेकिन वहां से क्या हो रहा है, आपने जीरो पे इन्वेस्ट किया, यू आर गेटिंग समथिंग एट जीरो ओनली, तो वहां पे एक अमाउंट ज्यादा हो जाएगा ना, जैसे आपने 1000 रुपए यहाँ पे मिल रहे,
फिर कुछ समथिंग यहाँ मिलेगा, तो उसमें एक ज़्यादा हो जाएगा, वो मैं आपको अगली क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वी विल मीट इनटू द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।